बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक शानदार दरबार लगता था। इस जंगल के राजा शेर सिंहराज अपनी समझदारी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनके दरबार में सभी जानवर अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। लेकिन हाल के दिनों में जंगल के जानवरों में निराशा फैल रही थी। शिकारियों की बढ़ती गतिविधियों और जंगल में खाने की कमी ने सबको परेशान कर रखा था। इसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश चिक्कू रहता था। वह अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। एक दिन जब दरबार में सभी जानवर शिकायत कर रहे थे, चिक्कू ने सबको शांत करने की कोशिश की। अगर हम एक साथ आकर काम करें तो कोई समस्या बड़ी नहीं रह सकती, उसने कहा। सभी जानवर हंस पड़े। तुम्हारा आकार तो देखो, तुम क्या कर सकते हो? एक लोमड़ी ने ताना मारा, लेकिन चिक्कू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह जंगल की सबसे बड़ी समस्या का हल खोजेगा। चिक्कू ने जंगल के चारों कोनों में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि शिकारी सबसे ज्यादा उन इलाकों में आते थे जहां जानवर अकेले और असुरक्षित रहते थे। उसने सोचा, अगर सभी जानवर मिलकर साथ रहें तो शिकारी डर सकते हैं। इसके बाद उसने जंगल के बड़े जानवरों हाथी, भालू और हिरणों से मदद मांगी, लेकिन सबने उसे छोटा और कमजोर समझकर अनसुना कर दिया। तुम्हें खुद को साबित करना होगा, भालू ने कहा। चिक्कू ने जवाब दिया, मैं तभी सफल होऊंगा जब आप सब मेरा साथ देंगे। चिक्कू ने छोटे जानवरों को इकट्ठा किया, चिड़िया, गिलहरी और बंदर। उसने सबको समझाया कि अगर वे एक साथ रहें और एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का काम करें तो शिकारी कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसने गिलहरियों को कहा कि वे पेड़ों के ऊपर से रास्ते की जानकारी दें। चिड़ियों को कहा कि वे शिकारी के आने पर सबको चेतावनी दें। बंदरों ने दूर दूर तक भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चिक्कू की योजना ने असर दिखाना शुरू कर दिया। शिकारी जंगल में आते तो जानवर पहले ही सचेत हो जाते और जंगल छोड़ देते। इससे शिकारी निराश होकर खाली हाथ लौटने लगे। चिक्कू की मेहनत और छोटे जानवरों के साहस ने बड़े जानवरों का भी ध्यान खींचा। एक दिन शेर सिंहराज ने चिक्कू को दरबार में बुलाया और उसकी योजना को सराहा। तुमने दिखा दिया कि किसी का आकार नहीं बल्कि हिम्मत और बुद्धि मायने रखती है, सिंहराज ने कहा। अब बड़े जानवरों ने भी इस योजना में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। हाथियों ने जंगल की सीमाओं पर पहरा देना शुरू किया। भालुओं ने जंगल में गहरी सुरंगें बनाई ताकि जरूरत पड़ने पर जानवर छिप सकें। हिरणों ने अपने तेज पैरों का इस्तेमाल संदेश पहुंचाने के लिए किया। कुछ ही महीनों में जंगल में शांति लौट आई। शिकारी हार मानकर जंगल छोड़ गए। खाने की समस्या भी हल हो गई क्योंकि जानवर अब साझा तरीके से भोजन इकट्ठा करने लगे थे। चिक्कू अब केवल एक छोटा खरगोश नहीं बल्कि पूरे जंगल का हीरो बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि समस्याओं का समाधान हमेशा ताकत से नहीं बल्कि एकता और समझदारी से किया जा सकता है। सिंहराज ने दरबार में घोषणा की, चिक्कू ने हमें सिखाया है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसके पास एक बड़ा सपना और उसे पूरा करने का साहस हो तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। उस दिन से जंगल के सभी जानवर साथ मिलकर रहते थे। उन्होंने न केवल अपने जंगल को बचाया बल्कि यह संदेश भी दिया कि एकता में शक्ति होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है अगर हम अपनी बुद्धि और सामूहिक प्रयासों का सही तरीके से उपयोग करें।